हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12 की फिजिक्स का एक नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर आया हूँ। हमारा चैप्टर चल रहा था अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा। और प्रत्यावर्ती धारा में हम सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने डबल सर्किट के बारे में समझाया था, आपने देखा होगा। सीआर सर्किट मैंने कंप्लीट कराया था। आज हम डबल सर्किट को फिर से पढ़ेंगे जो कि एलआर सर्किट होगा, क्योंकि मैंने सिंगल सर्किट तो मैं आपको कंप्लीट करा दिया है, आपने देखा, और डबल सर्किट भी आपको कंप्लीट करा रहे हैं। आज डबल सर्किट का दूसरा पॉइंट होगा जो कि इस वीडियो में हम समझेंगे। लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो वीडियो को पहली बार देख रहा है तो सबसे पहले आप सिंगल सर्किट को कंप्लीट करें। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि अगर आपको सिंगल सर्किट नहीं आएगी तो आप डबल सर्किट और ट्रिपल सर्किट बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए डबल सर्किट को पहले समझें, उसके बाद आपको वो सिंगल सर्किट, फिर डबल सर्किट और ट्रिपल सर्किट आपको अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे एल आर सर्किट। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए एल आर सर्किट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। एल आर सर्किट, एल आर का मतलब क्या है? ऐसा सर्किट जिसमें एल यूज किया गया हो। एल मतलब प्रेरण कुंडली और आर मतलब प्रतिरोध। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम एल को यूज करेंगे। एल मतलब प्रेरण कुंडली यहाँ पे लगाई गई है इस प्रकार से, और यहाँ पे आर का मतलब प्रतिरोध लगाया गया है, रेजिस्टेंस। इस प्रकार से रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं एक साथ ऐसा। अब इनको क्या करेंगे, एक दूसरे से जोड़ देंगे। जोड़ दिया यहाँ पे, और इसको यहाँ पे लाकर हम क्या करेंगे, एक प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ेंगे इस प्रकार से, और ये इसका संकेत हो जाता है ये। और यहाँ पे लिखेंगे V = V0 साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा प्रेरण कुंडली, और इसका विभव हो जाएगा V, और सफिक्स में छोटा सा लिखेंगे L। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा V, और सफिक्स में छोटा सा R। इस प्रकार से इसका R क्या है, प्रतिरोध है, और इसका विभव है V, और सफिक्स में R, क्योंकि ये R सर्किट का विभव है। तो इस प्रकार से सबसे पहले फिगर को आप ध्यान दीजिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बताएंगे कि जो एल सर्किट मैंने आपको सिंगल सर्किट में एल सर्किट समझाया था, और जो आर सर्किट समझाया था, उसके स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ सिंगल सर्किट आपको नहीं समझ आएगी तो यहाँ पे आपको पता ही नहीं है वो क्या करना है। तो पहले आप सिंगल को कंप्लीट करके एक एक पॉइंट को याद कीजिए, उसके बाद डबल पर वर्क कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या होगा, चूंकि धारा, यहाँ पे जो धारा है आई, धारा क्या है, आई है। चूंकि धारा आई एल के साथ, यानी चूंकि धारा आई विभव वी एल के साथ पाई बाई टू क्या था, पश्चगामी था। आपको याद होगा कि ये क्या था, एल सर्किट क्या था, पश्चगामी था। कितना, π/2। तो लिखेंगे धारा आई वी एल के साथ π/2 पश्चगामी, तथा आर के साथ, तथा वी आर के साथ समान कला में है, समान कला में है। ये मैंने आपको पीछे समझाया था, वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा है। अब इसी पर आगे वर्क किया जाएगा। तो यहाँ पे ये मैंने स्टेटमेंट लिखा। अब क्या करना है, आपको बनाना है कला आरेख। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, कला आरेख बनाएंगे। देखिए यहाँ पे पहला वर्क है कला आरेख का। कला आरेख, आपने अगर इससे पहले डबल सर्किट समझी होगी तो ये बहुत आसान लगेगी आपको। तो कला आरेख में देखो क्या है, धारा आई वी एल के साथ π/2 पश्चगामी है। तो पश्चगामी में क्या होता है, एल जैसा बनता है, सीधा एल, ये एल बनता है। अब यहाँ पे क्या है, एक्स है, यहाँ पे क्या है, वाई है। ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए धारा आई, तो एक्स एक्सिस में हम धारा को दिखाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा आई, धारा हो जाएगी। अब धारा आई वी एल के साथ π/2 पश्चगामी है, तो इसका एरो नीचे रहेगा, पश्च में पीछे यानी नीचे, क्या, वी एल के साथ, तो ये ऊपर हो जाएगा। वाई अक्ष में हम विभव को दिखाते हैं, तो वी एल का है तो वी एल दिखा देंगे। अब ये क्या है,
कह रहा है VR के साथ, यानी यही धारा R के साथ, यानी VR के साथ समान कला में है। तो जिधर धारा है उधर हम क्या दिखा देंगे, आपको VR दिखा देना है। तो इधर देखिए, इसको थोड़ा इधर दिखा देते हैं। ये हमारा हो जाएगा I x एक्सिस में, और इधर हम दिखा देंगे इसके प्रतिरोध को, देखो VR दिखा देंगे। ध्यान देना, x एक्सिस में हम धारा को प्रोवाइड करते हैं और y एक्सिस में विभव को। तो धारा I VL के साथ π/2 पश्चगामी है, पश्च में नीचे है तो एरो नीचे रहेगा, तो पश्चगामी। तो R के साथ समान कला में है, जिधर धारा है उधर इसका क्या होगा, प्रतिरोध होगा। ठीक, अब यहाँ पे इसका परिणामी निकालेंगे, इसका परिणामी है V। अब यहाँ पे क्या करना है, इस पर हमें लंब डालना है। ध्यान देने की एक बात को, यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक लंब डाल दिया है इस प्रकार से, इसका नाम O, ये हमारा A और ये हमारा क्या हो जाएगा, B बिंदु हो जाएगा। अब इतने कोण को हम क्या मानेंगे, फाई मानेंगे, कला। ठीक, ये फाई हो जाएगा। अब ये VL है तो ये भी क्या होगा, VL होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं हैं। इस प्रकार से ये आपको कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट को हम लिख देते हैं इसी टाइम। देखो V बराबर होता है I इंटू R, ओम के नियम से। तो यहाँ पे लिखेंगे V, अब L के लिए निकाल रहे हैं तो V सफिक्स में L, V बराबर I इंटू R, लेकिन यहाँ R नहीं होगा क्योंकि L सर्किट में हम क्या लिखते हैं, XL लिखते हैं। ये सब आपको बातें मैंने बेसिक में समझाया था जब हमने सर्किट की स्टार्टिंग की थी। तो V बराबर I इंटू R, लेकिन L सर्किट में हम क्या करते हैं, R को XL लिखते हैं, तो XL लिख दिया। अब R में आ जाइए, तो VR बराबर हो जाएगा I, और R में हम RL लिखते हैं। V बराबर I इंटू R, R के लिए हम R का ही प्रयोग करते हैं और L के लिए हम XL का प्रयोग करते हैं R के स्थान पे। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कला आरेख निकालने के बाद हम निकालते हैं प्रतिबाधा। सबसे पहले क्या निकालते हैं, प्रतिबाधा निकालते हैं, क्योंकि डबल सर्किट में हम प्रतिबाधा की गणना करते हैं। तो प्रतिबाधा हो जाएगा, तो प्रतिबाधा देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है OBA, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा है, OBA, OBA में। इस पर वर्क करें तो समकोण त्रिभुज में आपने पढ़ा होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखो तिरछी है ना, ये तिरछी, इसको बोलते हैं कर्ण। तो कर्ण हमारा है V, तो कर्ण का स्क्वायर यानी V का स्क्वायर, लंब कोण के सामने भुजा लंब यानी VL का स्क्वायर, प्लस आधार VR है तो हो जाएगा VR का स्क्वायर। अब वैल्यू को पुटअप कीजिए, तो V स्क्वायर बराबर VL का मान यहाँ से उठा लेंगे तो हो जाएगा I इंटू XL, ये छोटा सा नीचे लिखना L, मतलब बगल में ना लिख देना X के, नहीं गलत हो जाएगा। तो I इंटू XL का होल स्क्वायर, और VR के स्थान पे क्या हो जाएगा I इंटू R का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे V स्क्वायर, अब देखिए दोनों में होल स्क्वायर लगा है यानी I का स्क्वायर भी है, होल स्क्वायर का मतलब सभी के ऊपर है, तो I का स्क्वायर और XL का स्क्वायर दोनों पर लगेगा। तो यहाँ भी I का स्क्वायर और R का स्क्वायर, तो दोनों में देखो I स्क्वायर यहाँ भी, I स्क्वायर यहाँ भी, जो कि कहलाएगा कॉमन, और इसको यहीं से हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा XL का स्क्वायर, ये बचेगा ना, होल स्क्वायर है तो XL का स्क्वायर बचेगा, और प्लस का हो जाएगा R का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर बचेगा। अब ये गुणे में नीचे आएगा, बटे में हो जाएगा, तो V स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर इक्वल टू XL, हो जाएगा XL का स्क्वायर प्लस का R का स्क्वायर, ये बच गया। अब V अपॉन I का होल स्क्वायर यहाँ पे लगा देंगे, स्क्वायर से स्क्वायर हटाएंगे और क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर। अब XL को हम लिख सकते हैं ओमेगा L, ये मैंने पीछे आपको समझाया था L सर्किट में, ठीक है ना। अब जो स्टूडेंट पहली बार देख रहा होगा उसको बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ पहले आप सिंगल सर्किट को जरूर पढ़ें, ठीक है ना, वहीं से यहाँ लिया गया है। तो XL के स्थान में लिखेंगे ओमेगा L का होल स्क्वायर प्लस का R का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। अब V अपान I, ओम के नियम से V अपान I बराबर R, लेकिन यहाँ R नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि डबल सर्किट में उसी R को हम प्रतिबाधा कहते हैं और प्रतिबाधा को हम Z से लिखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा V अपान I के स्थान पे हो जाएगा Z, ये R बनेगा लेकिन R नहीं Z लिखेंगे क्योंकि डबल सर्किट है और डबल सर्किट में उसको प्रतिबाधा कहते हैं। तो जाएगा Z का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा L का होल स्क्वायर प्लस का R का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे क्या लगाएंगे अंडर रूट, तो Z बराबर हो जाएगा अंडर रूट ओमेगा L का होल स्क्वायर और प्लस का R का स्क्वायर। इस प्रकार से ये क्या निकल के आएगी, प्रतिबाधा निकल के आएगी। ठीक, इस प्रकार से मैंने प्रतिबाधा निकाला। अब प्रतिबाधा के बाद हम निकालते हैं क्या, कलांतर निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने इससे पहले आपको डबल सर्किट में बताया था कि इसका कलांतर निकालने का टेक्निक क्या है,
tan है, हम tan से निकालेंगे। देखिए सिंगल सर्किट में कलांतर निकालने का टेक्निक अलग था और डबल सर्किट में अलग है, तो इसीलिए आप शुरुआत से पढ़ें तो आपको सब क्लियर होगा। तो यहाँ पे निकालेंगे हम थर्ड स्टेप में कलांतर, फेज डिफरेंस। तो कलांतर निकालने के लिए यहाँ पे tan का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा tan, अब यहाँ एंगल क्या है, फाई है, देखिए एंगल क्या है, फाई है, तो जाएगा tan फाई, और tan बराबर होता है लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का से tan क्या होता है, लंब बटे आधार, तो कोण के सामने भुजा क्या है, लंब, तो लंब हो जाएगा VL और आधार क्या है VR, तो हो जाएगा VR। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यू को पुटअप करेंगे तो हो जाएगा tan फाई बराबर VL के स्थान पे लिखेंगे I इंटू XL, तो जाएगा I इंटू XL और अपान I इंटू R, VR के स्थान से I इंटू R लिया, I से I कैंसिल, और tan फाई बराबर हो जाएगा XL अपान R, और यहाँ पे लिखेंगे tan फाई बराबर हो जाएगा XL को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा L। ध्यान दीजिएगा XL बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू L, तो यहाँ पे XL के स्थान पर जाएगा ओमेगा L अपान R। अब यहाँ से फाई बराबर निकालें तो यहाँ पे क्या होगा, tan इधर आएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स, इधर आता है तो इनवर्स हो जाता है एंगल को छोड़ के, ठीक है ना, तो हो जाएगा ओमेगा L अपान R। इस प्रकार से क्या निकल के आता है, कलांतर निकल के आता है। अब कलांतर के बाद जो हमारा चौथा स्टेप होता है वो होता है धारा का शिखर मान, यानी हम धारा के शिखर मान की गणना करते हैं। ये सब पीछे समझाया गया आपको डबल सर्किट में, एक बार समझ लीजिए, डिवीजन है एक प्रकार का, धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान। तो धारा के शिखर मान को हम आई नॉट से लिखते हैं, तो जाएगा आई नॉट इक्वल टू, आई इक्वल टू होता है V अपान R, आई इक्वल टू V अपान R, लेकिन हम आई नॉट है तो आई नॉट इक्वल टू V अपान R, लेकिन यहाँ R नहीं लिखेंगे क्योंकि डबल सर्किट है, और डबल सर्किट में हम प्रतिबाधा लिखते हैं यानी Z लिखते हैं, प्रतिबाधा को Z से लिखते हैं। अब इस Z का मान उठाएंगे, यहाँ पे लाके पुट कर देंगे, तो हो जाएगा आई नॉट इक्वल टू V अपान Z का मान क्या है, ओमेगा L का होल स्क्वायर प्लस का R का स्क्वायर। देखिए ओमेगा L का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। इस प्रकार से ये क्या निकल के आएगा, धारा का शिखर मान निकल के आएगा। बहुत ही आसान है, एक एक पॉइंट को आपको समझाया मैंने, अच्छे से कंप्लीट किया है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात कि एग्जाम में कैसे कैसे पूछा जाएगा, कभी कभी तो पूरा पूछा जाता है तो आपको पूरा करना है, लेकिन कभी कभी इसमें से पॉइंट पूछे जाते हैं। कैसे कहेगा, एलआर सर्किट का प्रतिबाधा निकालिए, तो सिर्फ इतना आपको करना है, ये तो बनाना ही, इतना आपको कॉमन है इसीलिए मैंने इसको अलग सेपरेट बनाया है। अब कहेगा प्रतिबाधा, तो इतना करना है। कहेगा कलांतर, तो प्रतिबाधा को करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ कलांतर आप इतना निकालिए, क्योंकि देखिए इसकी आवश्यकता कहीं इसमें नहीं पड़ी है तो इसको करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपसे कहता है एलआर सर्किट का धारा का शिखर मान निकालो, तो आपको ये करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जेड का मान यहाँ पे रखते हैं, ये तो निकालना पड़ेगा, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं है तो इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार से एलआर सर्किट कंप्लीट होती है। आप एक एक पॉइंट को अच्छे से कंप्लीट कीजिए, आगे हम इसके आगे टॉपिक पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।